मेडिटेशन के प्रोसेस में बहते चले जाना, अंतस की धारा में जागे रहना। जीवन यात्रा पर, अंतस की यात्रा पर प्यासे दीवाने रिंद उतरा करते हैं। बहुत साहस, हिम्मत, पूरी रेजिस्टेंस रखने वाले, प्यास दर्द दीवानगी का आलम जिसके भीतर है, अपने प्रीतम, अपने मालिक, अपने परम पिता को देखने की चाह जिसके भीतर है, जिसे अपने आप को जानने की, पहचानने की प्यास, लगन, प्रायोरिटी है, उस पे परमात्मा स्वयं ही बरस जाता है, स्वयं प्रेम पाती भेजता है, स्वयं प्यास का दीप जला देता है, स्वयं दर्द दीवानगी का आलम खड़ा करता चला जाता है, स्वयं अपनी नजरों में उसे रखता चला जाता है, स्वयं प्रेम पाती, स्वयं इनविटेशन भेजता है, स्वयं प्रेम के रंग में डुबोता चला जाता है, उसको अपने निकट बुलाता चला जाता है। वो भीतर ही बैठा, दूर दूर देखने वाले इस माइंड को स्वयं ही धोता चला जाता है, स्वयं ही इसको डुबकी लगवाता चला जाता है। जो उसकी प्यास में, उसके दर्द में डूबे हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने सौभाग्यशाली हैं, वो कितने चंगे हैं। धन्य धन्य है वो जीव जो बाहर के साथ साथ अपने भीतर को भी जान पहचान लेता है, अपनी प्यास जगाता है, अपने प्रीतम से मिलन की एक दीवानगी पैदा कर लेता है। मेडिटेशन का प्रोसेस तुम्हारी प्यास, दर्द, दीवानगी को, तुम्हारा प्रेम को बढ़ावा देने के लिए है। ये तप तपस्या नहीं है, तपश्चर्या नहीं है, कोई नियम उपनियम नहीं है, उपवास नहीं है। ये एकमात्र तुझे थोड़ा अंतर्मुखता का आलम पिरोने के लिए है, थोड़ा अपनी ओर मुड़ जाने की पावन पवित्र दिशा है, जिसकी ओर मुड़ते ही तेरे भीतर प्रेम जगने लगता है, प्यास जगने लगती है, अपने आप की पहचान की एक प्यास उठने लगती है, एक प्रायोरिटी पैदा होती चली जाती है। ये सुपर साइंस उसी के नसीबों में उतरती है जो थोड़ा अपनी ओर मुड़ता चला आता है, अपने स्रोत की ओर वापस लौटता चला आता है। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो स्वतः दिखाई दे रहा है, अपने आप जो दिखाई दे रहा है, उसको देखते चले जाना। उसी तरह जागे जागे सहज पूर्वक देखना, जैसे तुम बाहर को देखते हो बाहर की आंखों से, ठीक भीतर की आंख तुम सबके पास है, वह देखना शुरू कर देती है। जो ही तुम भीतर की ओर अपना रुख, अपना रुझान उतारते हो, अपने आप को जोड़ते चले जाते हो, सहज अवस्था में तुम शांत, मुदित, मौन भाव में भीतर की ओर जागे रहना। इस संगीतमय वाइब्रेशन में, इस ऑरा में, सत्संग के सानिध्य में तुम भीतर की गहरी डुबकी लगाना। इस माइंड के खेल को देखते जाना, कितना बिखराव, कितना बिखरता चला जाता है, कितना हलचल मचाता है, कितना रेस्टलेस होता है, कितना विचारों की भीड़ खड़ी कर देता है। इसके खेल को देखते चले जाना। और अगर ये शांत अवस्था में है तो तुम प्यास में डूबते चले जाना। You are a seer, a witness, an observer. You are a non-doer. It's your true nature. You simply watch the doings of mind.
You simply watch. बार बार जागना, बार बार अपनी सुरती में वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना, जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को। मन माया के विस्तार को देखते रहना। मन ही माया, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद बाहर के शिखर माया नहीं है। माया है तेरे एकमात्र माइंड, जो पल पल बदल रहा, क्षण क्षण बदल रहा, पल पल पलाकी मारता चला जा रहा है, पल पल बदलता है अपना रुझान, अपना रुख। इसके खेल को देखते रहना। मन ही माया, इसके स्वभाव को समझते चले जाना। मन को समझाना नहीं, इसको समझना। इसके स्वभाव को देखते चले जाना, स्वयं अनुभव लेना मन की स्थितियों का, लगातार देखने वाले हो जाना। Meditation is a process, it is not a practice. It's not a practice. सत्संग तुझको प्रोसेस देगा, परिणाम तुम खुद देख लेना। परिणाम तेरे अपने आप में सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है, बाहर से प्रूफ नहीं, भीतर तू स्वयं प्रूफ होगा। परिणाम बहुत पॉजिटिव होगा। प्रोसेस में रहना। अनेकों बार मन के साथ चले जाते हो, विचारों में खो जाते हो, अनेकों बार पास्ट में या फ्यूचर में इन दो रस्सियों में मन के साथ झूलते रहते हो। तुम थोड़ा मन से हट जाना, तुम स्वयं विड्रा करना, तुम स्वयं वापस लौटना प्रेजेंट मोमेंट्स में। तुम वर्तमान में आना, भूत भविष्य पर उमड़ता हुआ माइंड तुम स्वयं भीतर रह करके देखना। तुम देखने वाले हो जाना, तुम भीतर रहना, तुम वर्तमान में रहना। अपने स्वभाव में स्थित होते चले जाना। मन को कुछ कहना नहीं, विचारों को सुप्रेस नहीं करना, दबाना नहीं, मन को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं जोड़ना मोड़ना, दबाना लगाना, वापस लौटाने की कोशिश करना कदाचित नहीं, बिल्कुल ना करना। उसके साथ कोई छेड़खानी ना करना। वो तो पहले ही रिएक्शन दिखा रहा, वो तो पहले ही रेस्टलेस हो रहा, वो तो पहले ही भाग खड़ा हुआ, वो तो पहले ही चारों दिशाओं में भाग रहा है। अब उसको और कुछ नहीं करना, न करना, उसको देखना, उसके प्रति जागना। तुम उसके साथ मत जाना, तुम उसके साथ कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखना, कोई तादात्म्य नहीं जोड़ना। तुम पुनः पुनः वापस लौटना। आमीन। हे मन जो जो स्वयं के समीप होते हैं
जो जो मालिक के करीब होते हैं, जो जो मुर्शिद के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो स्वयं के समीप होते हैं, जो जो सद्गुरु के करीब होते हैं, जो जो मालिक के करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जो जो प्रभु के करीब होते हैं, जो जो खुदा के करीब होते हैं। माँ सुनीति के कहने पर अपने परमपिता की गोदी में बैठने हेतु 5 वर्ष का बालक ध्रुव महलों को छोड़ करके जैसे निकलने लगा। एकांत शांत पवित्र वातावरण में, अनुकूल वातावरण की तलाश में, जहां बैठ करके वो अपने परमपिता की पुकार का आलम जगा सके। माँ सुनीति ने बहुत सुंदर दर्शा दिया। ध्रुव, लोगों के कहने में आकर के अपने कान दूसरों को दे करके अपने पिता के प्रति विद्रोह ना करना। अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा, आधा हिस्सा साम्राज्य का मांगेगा। हाँ, अगर तुझे मिल भी जाएगा तो क्या तेरा रहेगा वहां। इस गद्दी पर अनेकों अनेकों पूर्वज आए और चले गए। तेरे पिता उतान पाद बैठे हैं। माता सुरुचि ने अगर तेरे प्रति दुर्व्यवहार किया है, अगर भाई उत्तम ने दुर्व्यवहार किया है, अगर उत्तान पाद ने तुझे अपनी गोदी में नहीं बिठाया, इनकार कर दिया है क्योंकि तू सुनीति का पुत्र है, तनिक मात्र भी रिएक्शन ना दिखा, प्रतिक्रिया ना दिखा। मेरे बालक, विद्रोह की बात ना कर, कोई आवाज ना उठा, अपने पिता के प्रति बिल्कुल कोई भी शब्द ना उठा, कोई बात ना उठा, अधिकार ना जमा, हक ना जमा। अभी तो 5 वर्ष का बालक है। नहीं मां, आपको भी पिता ने बहुत इग्नोर कर रखा है, आपको भी बनने लगा रखा है, आपको भी एक तरफ किनारे पर बिठा रखा है। कभी भी पिता ने आपको प्रेम प्यार नहीं दिया है, कभी भी आपको अटेंड नहीं किया है। मैं देख रहा हूं मां, तेरे पास पिताजी कभी नहीं आया और पिताजी ने आपको कभी नहीं बुलाया। मैं बहुत गहरी आंख से देख रहा, उस पिता ने सदा इग्नोर किया है आपको। हाँ ध्रुव, हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरी और देख, मेरे नसीब जग गए, मेरी आत्मा जग गई है, मेरे लिए अनुकूल हुआ है। अगर वो अपना प्रेम दर्शाते रहते, मैं उसके प्रेम में डूबी रहती, तो कहाँ मेरा परमात्मा मुझको याद आता, कहाँ मेरी आत्मा खिलती, कहाँ मैं उसके समीप होती, उसके निकट होती, कहाँ मैं उसके नजदीक जा सकती।
आज तो मेरे पास बैठकर देख तो सही, मैं कितनी बड़ी संपदा की मालकिन हो चुकी हूँ, मैं कितने बड़े साम्राज्य की महारानी हो चुकी हूँ, मैं कितने बड़े साम्राज्य की मालकिन हो चुकी हूँ। तो मेरे भीतर देखने लायक तेरी आंख हो जाए तो तू भी वाह वाह कर उठी। अगर वो मुझको इग्नोर ना करते तो मैं मालिक के साथ, प्रभु के साथ, प्रीतम के साथ अपने प्रेम की डोर ना बांध पाती। वो मालिक ऐसा चाहता था इसलिए हुआ, मेरा प्रभु ऐसा चाहता था, वो मुझे अपने निकट, अपने समीप लाना चाहता था, वह मेरे भीतर प्रेम का दीप, प्रेम की ज्योत जगाना चाहता था, वह मेरे भीतर जगमगाना चाहता था। इसलिए मुझे कोई रोष, कोई कंप्लेंट, कोई शिकवा, कोई शिकायत उनके प्रति नहीं है। और यही दिशा मैं तुझे दे रही हूँ। माँ का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि जिस दिशा में उतर करके उसने आनंद पाया है, मस्ती पाई है, वह दिशा तुझे दो है। अगर मैंने तुझको दिशा बाहर की दी, अगर तूने ऐसा कोई कर्म कमाया तो समझोगी कि तू सुनीति का पुत्र नहीं है, तो किसी और का ही जाया हुआ है। ध्रुव, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी तू प्रतिक्रिया ना दिखाना, क्योंकि साम्राज्य तुझे मिल भी जाएगा, क्या तेरा रहेगा? आज तक किसका रहा है? कौन इस साम्राज्य की गद्दी पर सदा सदा विराजमान रहा है? कौन रहा है? देख तो सही, जरा आंख बंद करके, मूंद करके जरा पिछला इतिहास तो देख, या मैं तुझे बताती हूं। अगर तूने गोदी में ही बैठना है, पिता की गोदी में बैठना है, तो ये तो गोदी बहुत टेम्परेरी यहाँ है, तो बैठ भी जाएगा, क्या मिलेगा तुझको? अहंकार अभिमान ही तो पोसेगा, ईगो ही तो छलकेगी तेरे अंदर। तेरा हक है पिता की गोदी में बैठना, नहीं बैठा था तू माँ की गोदी में बैठ ले, गोदी ही चाहिए तुझे। हाँ, और सच बताओ बेटे, अगर पिता की गोदी में बैठना है तो तू परम पितु की गोदी में बैठ, परम पितु की गोदी में बैठ के। हाँ तो तब जानो कि तेरा भीतर कोई ऊर्जा है, एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है, तेरे भीतर कुछ कर डालने की भावना है। तो थोड़ा पॉजिटिव करके दिखा, नेगेटिव तो सभी करता है। ये तमाम प्रकार का झगड़ा तो स्वयं करते हैं, लड़ाई स्वयं करते हैं अपनी गद्दी पर अपना हक जमाने के लिए, ये तो सारे ही लड़ते हैं। तो अगर लड़ाई कर सकता है तो अपने, तू अगर युद्ध कर सकता है, अगर तू विरोध कर सकता है, अगर तू रिएक्ट कर सकता है, तो अपने माइंड के प्रति कर, ना कि माइंड का गुलाम होकर के बाहर के प्रति कर। अपने माइंड के प्रति थोड़ा विरोध कर, थोड़ा विद्रोह कर, जिसने तुझको लूटा है बचपन में ही। मैं तेरी माँ सुनीति ये कहूंगी कि परमात्मा की कृपा करुणा बरस रही है। अगर पिता ने मोह ममता को थोड़ा सा तोड़ा है तो तेरे हक में जाता है या तेरे लिए अनुकूल हो रहा है? मुझसे पूछ, ये सब तेरे अनुकूल हो रहा है। ये तेरे को ऊंचा उठाने के लिए, तेरी प्रतिभा को जगमगाने के लिए प्रतिकूल हालात आ रहा है। ये प्रतिकूलता तेरी प्रतिभा को जन्म दे रही है। तो जिस माँ का जाया हुआ है वह तुझको उस परम पितु की गोदी में बैठा देखना चाहती है। अगर तेरे में साहस है, हिम्मत है, अगर तू राजकुमार है, क्षत्रिय है, योद्धा है, तो फिर उस परम पितु की गोदी में बैठ के आ, तब जानो तू सुनीति का पुत्र है। आहा, इकलौती संतान। ठनक गया, ठहर गया, माँ की बात का असर पड़ा। माँ की बात में दम है, सच्चाई है, माँ की बात में, शिक्षा में। उस जागी हुई माँ, जागी माँ, एनलाइटेड माँ, वो सुरती द्वार पर उतरी हुई माँ क्या गजब की दिशा देती है अपने पुत्र को। कहीं अटैचमेंट, कहीं मोह ममता का तनिक मात्र अंधेरा नहीं, प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम छलका है पुत्र के प्रति, और प्रेम की महान बगिया में उतारने के लिए परम पितु की ओर भेजती है। क्या गजब की माँ है। आज तक भी सुनीति का नाम सतयुग में हजारों वर्ष पहले इस धरती पर हुई थी, आज तक भी सुनीति का नाम एक एक कोने में, एक एक घर में, एक एक मकान में, एक एक बाजार में लिया जाता है। सुनीति जैसी माँ हो, ये एग्जाम्पल दी जाती है।
Meditation for the sake of meditation will help you to be enlightened soon, to be thoughtless soon. Love for the sake of love will help you healthier, happier and wealthier in spirit. अगर थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्ट किया आउट ऑफ मेडिटेशन, आउट ऑफ ट्रू लव, वो पूरी तो हो जाएगी, परंतु फिर परमात्मा से दूरी हो जाएगी, मालिक से दूरी हो जाएगी, अपने आनंद से वंचित हो जाएगी जिंदगी। मिल जाएगा जो तू चाहेगा, जो तू चाहेगी, किंतु तू प्रभु से दूर होता चला जाएगा। परंतु फिर भी दूर नहीं होना चाहता तो फिर एक यह युक्ति समझ लेना, उसमें ही तू प्रभु का दर्शन करना, प्रभु का प्रसाद समझ करके तो धन्य हो जाएगा, फिर पुनः वापस लौट आएगा। ध्रुव माँ के कहने पर, माँ के इशारे पर, माँ की चाहना पर, माँ की प्यास पर उमड़ पड़ा। माँ अब तू जैसा चाहे वैसा मैं तैयार। माँ ने कहा, माथे पर थोड़ा सा तिलक लगा करके अपने अंगूठे से कहा, बेटे मैं तुझको उसकी गोदी में बैठा हुआ देखना चाहती हूँ। तेरे ललाट में वो परमात्मा छलक रहा है, तेरा ललाट में उसकी याद, उसकी स्मृति सूर्य की तरह जगमगाने के लिए इंतजार कर रही है। तेरे भीतर मैं प्रभु को देख रही हूँ, तेरे भीतर मैं परमात्मा को छलकता हुआ देख रही हूँ। तेरे पास जो ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, वो मालिक को पुकार लेने की पूरी सामर्थ्य रखती है। तो जा किसी एकांत शांत, मैं अकेला सफल हो जाऊंगा। अरे तो कदम तो उठा, जरा सा कदम, प्रभु कृपा हो रही है तेरे पर, तो कदम उठा, उसकी गोदी में बैठने के लिए प्यास जगा। तुझे अगले ही कदम पे कोई ना कोई राहगीर, कोई ना कोई रहनुमा, कोई ना कोई रहबर, कोई ना कोई मुर्शिद, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाएगा। तुझे तेरा गुरु मिल जाएगा जो तुझको पूरी तरह से उसमें उड़ेल देगा। चल दिया, जैसे महल के दरवाजे से बाहर जाता, अभी जंगल का किनारा, एकांत का किनारा शुरू नहीं होता कि नारद मुनिदेव गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव को देख करके माँ की बात याद आई, प्रभु से जुड़े हुए उस महान मुनिदेव को दर्शन करते ही 5 वर्ष का बालक मालोबाल हो गया, निहाल हो गया, चरण पकड़ लिया। गुरुदेव, हाँ परिवार के गुरु हैं आप, मेरे भी गुरु हैं। मुझे माँ ने ये कहा है और मुझे उस दिशा में उतरना है जहाँ परम पितु की गोदी मिलती है, जहाँ मुझे परम पितु की गोदी नसीब होगी, मुझे उस दिशा में उतरना है। आप मुझे दिशा निर्देशन करिए, मार्गदर्शन करिए। गुरुदेव, कितना सौभाग्य हुआ कि आप आ गए। अब कुछ दूरी नहीं, कछु देरी नहीं, आप उतर आए। माँ ने दिशा दिया, चल पड़ा, अपनी पूरी ताकत लेकर के, शक्ति लेकर के, संकल्प लेकर के, और उस प्यास को जगा करके चल पड़ा। अभी चला ही था कि गुरुदेव का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपका दर्शन होने के बाद उसका दर्शन होना बहुत जल्दी नसीब होगा। आप इंडिकेट कर रहे हैं, आपका मिलन इंडिकेट करता है, आपका मिलना इंडिकेट करता है, आपका मिलना ही बता रहा है कि वो मिला ही मिला, अगर तेरी कृपा हो जाए। आप मिले हैं उस विराट से, आप मिले हैं परमात्मा से, आप मुझको भी उसकी गोदी में बिठा सकते हैं। आपके लिए कछु भी मुश्किल नहीं है। गुरुदेव चरण पकड़ करके अपने नेत्रों से छलकते हुए गंगा यमुना की न्याय जल से धो डाला, चरणामत ले लिया, और उस समय छाती से लगा करके छोटे से बालक को, जानता है सुनीति की क्या हालत है, पुत्र की क्या हालत है, वो सारे महलों की बात जानता है क्योंकि परिवार का गुरु है। बेटे, तुझे पिता की दुर्व्यवहार के कारण, पिता का मिसबिहेव, पिता की तुम्हारे प्रति इग्नोरिंग स्टेट, तुझे इग्नोर करता है, तुझे प्रेम नहीं देता, प्यार नहीं देता। चल वापस मैं तेरे पिता को समझा दूंगा, क्यों इतने कांटे भरे रास्तों पर जाता है और छोटी सी आयु में तू कहाँ जाएगा। गुरु ठनका रहा है, डिस्करेज नहीं कर रहा, वो डिस्करेज नहीं करता। प्रभु मार्ग पर उतरने वाला छोटा हो, बड़ा हो, नर हो, नारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो,
वह डिस्करेज नहीं करता। गुरु वो है जो एनकरेज करे इस मार्ग के ऊपर। वो बना ही इस मार्ग के लिए है और मार्ग दर्शन देने के लिए। वो क्यों डिस्करेज करेगा? वो ठनकाता है पात्र को, बर्तन को। छोटा सा बालक माँ के कहने पे चल पड़ा, पता नहीं प्यास है क्या नहीं है, मैं देख तो रहा हूँ बहुत उत्साहित है, परंतु थोड़ा ठनका लूं। ध्रुव ठनका नहीं। बहुत लालच दिए, बहुत लोभ दिए, बहुत बहुत पीछे मुड़ जाने की बात किया, बहुत बहुत समझाया, नहीं। ध्रुव एक डिटर्मिनेशन, एक संकल्प लेकर के खड़े हैं। ध्रुव तारे की तरह अटल होके खड़े हैं। गुरुदेव इतना समझाने की जरूरत नहीं, इतने लालच देने की जरूरत नहीं, इतने लोभ देने की जरूरत नहीं। जो बात मैंने समझ ली माँ की गोदी में, वो मैं टालने वाला नहीं। हाँ, उसको प्रैक्टिकल रूप देना, उसको सार्थक करना गुरुवर तेरा काम है। अगर आपने मुझको घर में वापिस जाने की बात कही, अगर मुझे आपने लोभ लालच वश उस ओर ही मोड़ने की बात की, तो फिर मैं आपको भी छोड़ करके किसी और गुरु के द्वार पर चला जाऊंगा, वापस नहीं लौटूंगा। गुरुदेव, अगर आपने भी वापस लौटने की बात की, आपने भी संसार में ही मुझे फंसाने की बात की, लगाने की बात की और पिता की मोह ममता में पुनः जोड़ने की बात की, तो मैं तुझको भी छोड़ दूंगा, परंतु अपना रास्ता, अपना प्रेम, अपना प्यार, अपनी दिशा, अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगा। नारद मुनि देव ने एकदम छाती से लगा के कहता, बेटे बस यही मैंने ठनकाना था, यही मैंने देखना था तू कितना मजबूत पात्र है, कितना पक्का पात्र है, कितनी प्यास दर्द दीवानगी, कितना तेरे पास सेक्रीफाइस है, कितनी कुर्बानी है, मैंने यही देखना था। मैं राजी हूँ, मैं तैयार हूँ तुझको पूरी तरह सुरक्षित उसकी गोदी में उतार देने की दिशा देने के लिए। मैं राजी हूँ, मैं तेरी प्यास को डील करूँगा, मैं तेरी प्यास को परमात्मा बना दूंगा। अगर तू राजी तो मैं तो पहले ही राजी हूं। कितना सुंदर ध्रुव कहता है गुरुदेव के चरणों में सर झुका के, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना। आप किसको नसीब होते हैं, आप किसको नसीब होते, वो बड़ी खुशी नसीब होती है, वो बड़ी खुशी नसीब होती है, जो प्रभु की